जैसा कि हमने थर्ड एपिसोड में देखा कि वेडनेसडे मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहती है और वो खुद ये कहती है कि मेरी आंखें तब तक खुली रहेंगी जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे चोरी से छिपते हुए जेरिको शहर के फोरेंसिक लैब जाती है। थिंग फोरेंसिक लैब के कैमरे को च्युइंगम से ढक देता है। वेडनेसडे एक एक करके वहाँ सारी लाशों को देखने लगती है। वेडनेसडे उस बूढ़े आदमी की लाश को ढूंढ रही है जिसे हाल ही में मॉन्स्टर ने मारा था। तभी थिंग वेडनेसडे की तरफ इशारा करता है कि कोई लैब की तरफ आ रहा है। थिंग और वेडनेसडे दोनों ही छिप जाते हैं। शेरिफ और डॉक्टर दोनों लैब के अंदर आते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि इस तरह के घाव वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा है। फिर वो बताता है कि खूनी ने बूढ़े आदमी के बाएं पैर की 2 उंगलियां काट ली हैं और इस बॉडी की फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। शेरिफ कहता है कि जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आए वो तुरंत उस रिपोर्ट को उसके पास भेजे और मीडिया को इस बात की कोई भनक नहीं होनी चाहिए। ये कहकर शेरिफ वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि 4 हफ्तों बाद वो रिटायर हो रहा है और फिर वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर जाएगा। इसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर भी वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक फ्रीजर खुला हुआ है। वो फ्रीजर को खोलकर देखता है तो उसमें वेडनेसडे होती है। वो वेडनेसडे को लाश समझकर उस फ्रीजर को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी थिंग स्केलेटन की खोपड़ी से बाहर आता है और वेडनेसडे का फ्रीजर खोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने कमरे में है और उस मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए सभी लोगों की फोटो उसने एक दीवार पर लगाई हुई है और वो उन्हें देख रही है। तभी एनिड वहाँ पर आती है। वेडनेसडे एनिड को बताती है कि वो मॉन्स्टर हर लाश से उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा निकाल कर अपने पास रख लेता है। फिर वो कहती है कि ये खून कोई नासमझी में नहीं कर रहा है, ये कोई सीरियल किलर है जो पूरी प्लानिंग के साथ खून कर रहा है। एनिड इतने खून खराबे की फोटो देखकर बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में सब बॉटनी टीचर की क्लास में होते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे जेवियर के पास बैठी होती है। इस आने वाले सैटरडे को स्कूल में एक डांस पार्टी है जिसमें सभी को अपने अपने पार्टनर के साथ जाना है और इसी पार्टी के लिए सभी स्टूडेंट बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। जेवियर वेडनेसडे से पार्टी में आने के लिए पूछता है पर वेडनेसडे मना कर देती है। पर तभी वेडनेसडे की नजर जेवियर की गर्दन पर पड़ती है जिस पर खरोंचों के निशान थे। वेडनेसडे को जेवियर पर शक होता है और वो क्लास के बाद जेवियर का चुपके से पीछा करती है। तभी जेवियर एक कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। जेवियर के जाने के बाद वेडनेसडे थिंग के साथ उस कमरे में जाती है। अंदर जाकर वेडनेसडे देखती है कि वहाँ पर ढेरों सारी तस्वीरें बनी हुई हैं जो किसी मॉन्स्टर की हैं। वेडनेसडे कुछ तस्वीरें उठाकर अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलकर जाने लगती है वहाँ पर जेवियर आ जाता है। जेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। ये कौन सी जगह है? जेवियर उसे बताता है कि ये उसका आर्ट स्टूडियो है, वो यहाँ पर पेंटिंग बनाता है। वो कहता है प्रिंसिपल को इसके बारे में पता है। वो कहता है कि प्रिंसिपल लैरिसा ने ही उसको इस कमरे को अपना आर्ट स्टूडियो बनाने की परमिशन दी थी। वेडनेसडे कहती है कि वो इस आर्ट स्टूडियो के अंदर जाकर एक बार देखना चाहती है। तो जेवियर हिचकिचाते हुए कहता है कि अभी रूम काफी गंदा है और मैं तुम्हें कभी और इस रूम को दिखाऊंगा। फिर वो वेडनेसडे से पूछता है कि आखिर वो उसके पीछे यहाँ आई क्यों थी। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी। वो उससे होमवर्क के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। जेवियर उससे कहता है कि आज तो किसी टीचर ने होमवर्क दिया ही नहीं। फिर जेवियर उससे खुद ही कहता है कि क्या तुम मुझसे आज रात की पार्टी के लिए अपने साथ डांस पर जाने के लिए पूछने आई हो। अब और कोई दूसरा बहाना वेडनेसडे के पास था नहीं तो वो हिचकिचाते हुए हाँ बोल देती है। जेवियर खुश हो जाता है। वेडनेसडे डांस पार्टी में जा रही है ये सुनकर एनिड भी बहुत खुश होती है। वो वेडनेसडे को पार्टी के लिए नई ड्रेस दिलाने शॉपिंग पर लेके जाती है। वेडनेसडे दुकान के बाहर इतनी सारी रंग बिरंगी चीजें देखकर रुक जाती है और एनिड से कहती है कि तुम शॉपिंग कर लो, अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आती है मार्केट में तो मैं खुद ही ले लूंगी। एनिड शॉपिंग के लिए अंदर चली जाती है और वेडनेसडे भी वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे शेरिफ से मिलने जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में थिंग एक दुकान की तरफ इशारा करता है जहाँ पर ब्लैक कलर की एक बहुत सुंदर सी ड्रेस रखी थी। वेडनेसडे को भी वो ड्रेस काफी अच्छी लगती है पर वो उस ड्रेस को इग्नोर करते हुए सीधे शेरिफ से मिलने चली जाती है और शेरिफ को वो पेंटिंग दिखाती है जो उसने जेवियर की आर्ट गैलरी से चुराई थी। वो शेरिफ से कहती है कि उसे किसी के मॉन्स्टर होने का शक है। फिर वो कहती है कि अगर आपको मॉन्स्टर का असली राज जानना है तो हमें आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ काम करना चाहिए। शेरिफ इस पेंटिंग को उस तस्वीर से मिलाकर देखता है जो उसे बूढ़े आदमी के कैमरे से मिली थी। दोनों ही तस्वीरें आपस में मिल रही थी। शेरिफ उससे पूछता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, पर वेडनेसडे उसे पेंटर का नाम बताने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए मुझे भी इस केस में शामिल
शामिल कर लीजिए। पहले तो शेरिफ मना कर देता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। फिर वो वेडनेसडे से कहता है कि अगर उसे किसी पर शक है तो केवल इस तस्वीर से कुछ नहीं होगा, जाकर कोई ठोस सबूत लाए और फिर यहाँ आकर उससे बात करे। इधर जब वेडनेसडे जा रही होती है तो उसे वहाँ टाइलर मिलता है। टाइलर वेडनेसडे से पूछता है कि वो आज रात की डांस पार्टी में किसके साथ जा रही है। वेडनेसडे हिचकिचाते हुए बताती है कि उसे ज़ेवियर को हाँ कहना पड़ा। ये सुनकर टाइलर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, तो टाइलर कहता है कि उसे लगा था उन दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। वेडनेसडे टाइलर से कहती है कि वो अभी कुछ चीजों में उलझी हुई है। टाइलर वहाँ से जाते हुए वेडनेसडे से कहता है कि अगर तुम्हारी उलझन की लिस्ट में कहीं मेरा नाम भी हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और वेडनेसडे भी चुपचाप टाइलर को वहाँ से जाते हुए देखती रहती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेडनेसडे तहकीकात के सारे फोटो यूजीन की मधुमक्खी क्लब में लगा देती है। उनमें से एक फोटोज में मॉन्स्टर एक गुफा के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पर वेडनेसडे यूजीन को बताती है कि मैं आज रात की डांस पार्टी में ज़ेवियर के साथ जा रही हूँ। मैं ज़ेवियर को पसंद नहीं करती हूँ, बस मुझे उससे अपना काम निकलवाना है। यूजीन वेडनेसडे को बताता है कि उसने ये तस्वीर वाली गुफा देखी है और वो जानता है ये कहाँ पर है। फिर वो जंगल में वेडनेसडे को उस गुफा के पास लेकर जाता है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। दीवार पर जंजीर लगी है। वहाँ पर वेडनेसडे एक दीवार पर एक दांत गड़ा हुआ देखती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वेडनेसडे ज़ेवियर के आर्ट रूम में जाती है। वहाँ उसे डस्टबिन में ज़ेवियर के खून से सना कपड़ा मिलता है। वो कपड़ा उठाकर रख लेती है। दरअसल वो उस गुफा वाले दांत का और इस कपड़े पे लगे खून का डीएनए टेस्ट कराना चाहती है, और अगर दोनों डीएनए सेम आते हैं तो ज़ेवियर ही मॉन्स्टर होगा। ये बात कंफर्म हो जाएगी। तभी वहाँ पर ज़ेवियर आ जाता है और वेडनेसडे से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर वेडनेसडे उससे पूछने लगती है कि तुम उस राक्षस का चेहरा कैसे पहचानते हो, राक्षस की इतनी सारी तस्वीरें तुमने क्यों बनाई हैं। वो ज़ेवियर पर राक्षस होने का इल्जाम लगाती है, लेकिन ज़ेवियर बताता है कि उसे कुछ दिनों से अपने सपने में राक्षस दिखाई दे रहा है। तभी वेडनेसडे ज़ेवियर को गुफा वाली तस्वीर दिखाकर पूछती है कि तुम्हें अपने सपने में सब कुछ दिख जाता है, यहाँ तक कि उसकी गुफा भी। अब ज़ेवियर समझ जाता है कि जब सुबह वेडनेसडे उसके रूम में आई थी तो वो यहाँ पर छानबीन करने आई थी और खुद को बचाने के लिए उसने डांस पार्टी का बहाना बनाया था। ज़ेवियर का दिल टूट जाता है। ज़ेवियर वेडनेसडे से गुस्से में कहता है कि तुम कितनी मतलबी हो। फिर वो वेडनेसडे को वहाँ से जाने को कहता है। वेडनेसडे सीधे वहाँ से शेरिफ के पास जाती है और वो शेरिफ को राक्षस का दांत और ज़ेवियर का वो खून से सना कपड़ा सबूत के तौर पर देती है, और शेरिफ भी उन दोनों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे यूजीन से कहती है कि क्योंकि उन दोनों के पास डांस पार्टी के लिए कोई पार्टनर नहीं है, इसीलिए उन्हें जंगल जाकर राक्षस के बारे में छानबीन करनी चाहिए। तभी बियंका ज़ेवियर से पार्टी में उसका डांस पार्टनर बनने के लिए पूछती है और ज़ेवियर हाँ कर देता है। दूसरी ओर थिंग वेडनेसडे को बिना बताए ही वेडनेसडे के नाम से टाइलर के लिए चिट्ठी लिखता है और टाइलर के टिप बॉक्स में डाल देता है। अब रात का समय है और सभी स्टूडेंट सज धज कर पार्टी में आ रहे हैं। प्रिंसिपल लैरिसा और बॉटनी टीचर यहाँ सबका वेलकम कर रही होती है। बॉटनी टीचर प्रिंसिपल लैरिसा से पूछती है कि कभी वो भी तो यहाँ पर स्टूडेंट रही थी, तो आपका डांस पार्टी का एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग रहा होगा। तो प्रिंसिपल लैरिसा कहती है कि उन्हें इस डांस पार्टी से हमेशा निराशा ही याद आती। वो बॉटनी टीचर को बताती है कि उन्होंने जिस लड़के से डेट के लिए पूछा था उसने प्रिंसिपल को किसी और लड़की के लिए मना कर दिया, और वो लड़की वेडनेसडे की मां मोर्टिशिया थी। इधर हॉस्टल में वेडनेसडे यूजीन के साथ जंगल जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर टाइलर आता है और वेडनेसडे को उसके इनविटेशन के बारे में बताता है जो थिंग ने वेडनेसडे से छुप के टाइलर को दिया था। टाइलर पार्टी के लिए तैयार होकर आया था। वेडनेसडे दरवाजा बंद करती है और डांस पार्टी के लिए कोई कॉस्ट्यूम ढूंढने लगती है। तभी थिंग इशारे से उसे एक ड्रेस दिखाता है। ये वही ड्रेस है जो मार्केट में वेडनेसडे को पसंद आई थी। थिंग इसे कर यहाँ पर ले आया। वेडनेसडे जब उस ड्रेस को पहनती है तो टाइलर उसे देखता रह जाता है। वेडनेसडे उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी यूजीन वहाँ पर आता है। वेडनेसडे यूजीन से कहती है कि गुफा में कल जाएंगे, पर यूजीन कहता है कि वो छानबीन करने अकेला ही चला जाएगा। वेडनेसडे उसे मना करती है और कहती है कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। वो कहती है कि आज रहने दो, कल रात हम दोनों साथ में जाएंगे। पर यूजीन वेडनेसडे के मना करने के बाद भी जंगल चला जाता है। पार्टी में वेडनेसडे को एनिड मिलती है। एनिड पार्टी में मेयर के बेटे ल्यूकस के साथ आई थी।
एनिड वेडनेसडे को बताती है कि ल्यूकस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चिढ़ाना चाहता है और एनिड एजेक्स को चिढ़ाना चाहती है, इसीलिए वे दोनों आपस में डेट बनकर यहाँ पर आए हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एनिड और ल्यूकस आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। ल्यूकस एनिड के व्यवहार से काफी प्रभावित है और एनिड का भी ल्यूकस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है। तभी डांस शुरू होता है। ज़ेवियर वेडनेसडे को टाइलर के साथ देखकर चिढ़ जाता है। ज़ेवियर वेडनेसडे को बताता है कि टाइलर और उसके दोस्तों ने ज़ेवियर को आउटरीच वाले दिन काफी मारा था। ये बात वेडनेसडे टाइलर से जाकर पूछती है। टाइलर इस बात के लिए काफी शर्मिंदा था और वो वेडनेसडे से कहता है कि पता नहीं उस दिन उससे ये कैसे हो गया, पर टाइलर की आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी। फिर इसके बाद डांस शुरू होता है, जहाँ पर वेडनेसडे अपने इमोशनलेस अंदाज में अजीबोगरीब सा डांस करती है, जो सभी लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तभी एक टैंक नेवरमोर एकेडमी के बाहर आता है। ये टैंक ल्यूकस के दोस्त लेकर आए थे। दरअसल ल्यूकस और उसके दोस्तों ने पार्टी को खराब करने का प्लान बनाया हुआ था, पर अब ल्यूकस ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि एनिड की वजह से ल्यूकस का मन बदल गया था। और ल्यूकस के दोस्त उसकी बात नहीं मानते और वो उसे क्रैकस्टोन का पुतला जलाने वाली बात याद दिलाते हैं और वो बदला लेने की बात करने लगते हैं। फिर वो टैंकर के पाइप को स्कूल के पाइप से जोड़ देते हैं और जब सब लोग फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं तब ल्यूकस का दोस्त एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही पानी वाली पाइप से कुछ खून जैसा लिक्विड गिरने लगता है। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे उस खून खराबे वाले माहौल को एंजॉय करने लगती है। जब वेडनेसडे उस खून को चाटकर देखती है तो मालूम पड़ता है कि वो तो केवल पेंट है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और इसी समय कुछ लड़के वेडनेसडे से टकराते हैं और तभी वेडनेसडे को विजन आता है कि यूजीन जंगल में है और राक्षस ने यूजीन पर हमला कर दिया है। वेडनेसडे यूजीन को ढूंढने जंगल में भागती है। इसी भगदड़ में ज़ेवियर और टाइलर आपस में टकराते हैं। टाइलर ज़ेवियर से पूछता है कि क्या तुमने वेडनेसडे को देखा? ज़ेवियर गुस्से से कहता है कि मुझे क्या पता वो कहाँ गई है। इधर एनिड बाहर आकर ल्यूकस और उसके दोस्तों को देखती है और उनसे पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है। ल्यूकस वहाँ पर शर्मिंदा सा खड़ा होता है, पर उसके दोस्त एनिड का मजाक उड़ाते हैं। तभी एजेक्स वहाँ पर आकर उन्हें भगा देता है। एजेक्स और एनिड आपस में बात करके अपनी गलतफहमी को दूर करते हैं। एजेक्स एनिड को बताता है कि उस डेट वाली रात उसने खुद को ही शीशे में देख लिया था, जिसकी वजह से वो पत्थर बन गया था और वहाँ पर नहीं आ पाया था। इस वजह से वो एनिड से मिल ना सका। इधर वेडनेसडे यूजीन को जंगल में ढूंढने जाती है। यूजीन देखता है कि किसी ने गुफा में आग लगा दी है। यूजीन वहाँ से डरकर भागने लगता है। वेडनेसडे यूजीन को जंगल में आवाज लगाकर ढूंढ रही होती है। यूजीन गिर जाता है। यूजीन का चश्मा भी गिर जाता है। यूजीन अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है। ठीक इसी समय राक्षस आकर यूजीन पर हमला कर देता है। वेडनेसडे यूजीन के पास आती है और उसे देखती है। इसी समय बॉटनी टीचर वहाँ पर आती है और वेडनेसडे से पूछती है कि ओह माय गॉड, यूजीन तो जिंदा है। वेडनेसडे अजीब निगाहों से बॉटनी टीचर को देखती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आप उसे मिस ना करें। सारे एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में।